नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज फिर से हाजिर हुई हूँ आपके सामने एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। जानिए एक औरत की कहानी जिसने अपने स्वाभिमान के लिए उठाया कदम। लखिया ठीक ढंग से खिली भी नहीं थी कि मुरझा गई। उसे क्या पता था कि 2 साल पहले जिसने अग्नि को साक्षी मानकर जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, वह इतनी जल्दी ही साथ छोड़ देगा। शादी के बाद लखिया कितनी खुश थी। उसका पति कलुआ उसे जी जान से प्यार करता था। वह उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता। वह खुद तो दिन भर हाथ तोड़ मेहनत करता था, लेकिन लखिया पर खरोच भी नहीं आने देता था। मोहल्ले वाले लखिया की एक झलक पाने के लिए तरसते थे, पर लखिया की यह खुशी ज्यादा दिन न टिक सकी। एक दिन कलुआ खेत में काम कर रहा था, वहीं उसे जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बेचारी लखिया विधवा की जिंदगी जीने को मजबूर हो गई, क्योंकि कलुआ तोहफे के रूप में अपना एक वारिस छोड़ गया था। किसी तरह कर्ज लेकर लखिया ने पति का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन कर्ज चुकाने की बात सोचकर वह सिहर उठती थी। उसे भूख की तड़प का भी एहसास होने लगा था। जब भूख से बिलखते बच्चे के रोने की आवाज लखिया के कानों से टकराती तो उसके सीने में हुक सी उठती, पर वह कर भी तो क्या सकती थी। जिस लखिया की एक झलक देखने के लिए मोहल्ले वाले तरसते थे, वही लखिया अब मजदूरों के झुंड में काम करने लगी थी। गांव के मनचले लड़के छींटाकाशी भी करते थे, लेकिन उसने अनदेखी कर दिया। अपने को कोस कर चुप रह जाती थी। एक दिन गांव के सरपंच ने कहा, बेटी लखिया, वीडियो दफ्तर से कलुआ के मरने पर तुम्हें 10,000 रुपए मिलेंगे। मैंने सारा काम कर दिया है, तुम कल वीडियो साहब से मिल लेना। अगले दिन लखिया ने वीडियो दफ्तर जाकर वीडियो साहब को अपना सारा दुखड़ा सुनाया। वीडियो साहब ने पहले तो लखिया को ऊपर से नीचे तक घूरा, उसके बाद अपनापन दिखाते हुए खुद ही फॉर्म भरा। उस पर लखिया के अंगूठे का निशाना लगवाया और 1 हफ्ते बाद दोबारा मिलने को कहा। लखिया बहुत खुश थी और मन ही मन सरपंच और वीडियो साहब को धन्यवाद दे रही थी। 1 हफ्ते बाद लखिया फिर वीडियो साहब के दफ्तर पहुंच गई। वीडियो साहब ने लखिया को अदब से कुर्सी पर बैठने को कहा। लखिया ने शर्माते हुए कहा, नहीं साहब, मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगी, ऐसे ही ठीक हूँ। वीडियो साहब ने लखिया का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, तुम्हें मालूम नहीं है कि जब सामाजिक न्याय की सरकार चल रही है, अब केवल गरीब ही कुर्सी पर बैठेंगे। मेरी तरफ देखो ना, मैं भी तुम्हारी तरह गरीब ही हूँ। कुर्सी पर बैठी लखिया के चेहरे पर चमक थी। वह सोच रही थी कि आज उसे रुपए मिल जाएंगे। उधर वीडियो साहब काम में उलझे होने का नाटक करते हुए तिरछी नजरों से लखिया का गठा हुआ बदन देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। करीबन 1 घंटे बाद वीडियो साहब बोले, तुम्हारा सब काम हो गया है, बैंक से चेक भी आ गया है, लेकिन यहाँ का विधायक एकदम घूसखोर है। वह कमीशन मांग रहा था। तुम चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा और वहीं पर अकेले में रुपए दे दूंगा। लखिया थोड़ी नाउम्मीद तो जरूर हुई, फिर भी बोली, ठीक है साहब, कल जरूर आइएगा। इतना कहकर लखिया मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। आज लखिया ने अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर रखी थी। अपने टूटे फूटे कमरे को भी सलीके से सजा रखा था। वह सोच रही थी कि इतने बड़े हाकिम आज उसके घर आने वाले हैं, इसीलिए चाय नाश्ते का भी इंतजाम करना जरूरी है। ठंड का मौसम था, लोग खेतों में काम कर रहे थे, चारों ओर हरियाली थी। वीडियो साहब दोपहर ठीक 12 बजे लखिया के घर पहुंच गए। लखिया ने बड़े अदब से वीडियो साहब को बैठाया। आज उसने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, जिससे वह काफी खूबसूरत लग रही थी। आप बैठिए साहब, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ, लखिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी खाना खाकर आया हूँ, वीडियो साहब ने कहा।
मना करने के बावजूद लखिया चाय बनाने अंदर चली गई। उधर लखिया को देखते ही वीडियो साहब अपने होशोवास खो बैठे। अब वह इसी ताक में थे कि कब लखिया को अपनी बाहों में समेट लें। तभी उन्होंने उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। जल्दी ही लखिया चाय लेकर आ गई, लेकिन वीडियो साहब ने चाय का प्याला लेकर मेज पर रख दिया और लखिया को अपनी बाहों में ऐसे जकड़ा कि लाख कोशिशों के बावजूद उनकी पकड़ से छूट ना सकी। वीडियो साहब ने प्यार से उसके बाल सहलाते हुए कहा, देख लखिया, अगर इनकार करेगी तो बदनामी तेरी ही होगी। लोग यही कहेंगे कि लखिया ने विधवा होने का नाजायज फायदा उठाया है। अगर चुप रही तो तुझे रानी बना दूंगा। लेकिन लखिया बिफर गई। वह वीडियो साहब के चुंगल से छूटते हुए बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं 10,000 रुपए में बिक जाऊंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांगकर कलवा की विधवा कहलाना पसंद करूंगी, लेकिन रानी बनकर तुम्हारी रखैल नहीं बनूंगी। लखिया के इस रूखे बर्ताव से वीडियो साहब का सारा नशा काफूर हो गया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि लखिया इतना हंगामा खड़ा करेगी। अब वे हाथ जोड़कर लखिया से चुपचाप होने की प्रार्थना करने लगा। लखिया चिल्लाकर कहने लगी, तुम जल्दी ही यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं शोर मचाकर पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लूंगी। घबराए वीडियो साहब ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। तो दोस्तों, कैसे एक औरत ने अपने स्वाभिमान के लिए उसकी रखैल समझना जरूरी नहीं समझा। वह खुद मेहनत करके पैसा कमा सकती थी और उसने ऐसा ही किया। उसने उसका सहारा नहीं लिया। हमें ऐसे क्राइम से बचना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। अगर आपको ये क्राइम स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आगे और ऐसी क्राइम स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।